तो पुतिन का क्रिमिया प्रतिशोध और कीव में भड़काया विरोध, इस खास शो में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर बारूदी प्रहार फिर से तेज कर दिए हैं। खबर है रूस पर यूक्रेन की विध्वंसक बमबारी को लेकर। रूस के कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक, जहां माइकोलाइव तेल डिपो पर हमला हुआ। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस दहल गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो रूस में लगी इस आग की भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं, जहां यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमलों के बाद इलाके में आग और ये तेल डिपो को किया गया टारगेट। जहां रूस के ज्यादातर इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक्स यूक्रेन की तरफ से जारी हैं और निशाने पर हैं ऑयल रिफाइनरीज, तेल डिपो। अब हमलों के बाद लुहांस्क में तबाही को लेकर खबर है। रिहायशी इमारतों में आग लग चुकी है। धमाकों की आवाज से सहमे लोग। एक और इलाके की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां लगातार हो रहे इन हमलों के बाद लुहांस्क में मची तबाही की तस्वीर सामने आई है। लुहांस्क में आसमान की ओर उठता ये काला धुएं का गुबार। हालांकि रिहायशी इलाके इस आग की चपेट में। वही खबर है कि रूस ने भी इन हमलों का बदला लिया है। रूस ने कीव पर सबसे बड़े हमले का दावा किया है, जहां यूक्रेन पर 41 मिसाइल और 125 ड्रोन दागे गए हैं। हालांकि मुख्य रूप से निशाने पर कीव ही है। इन हमलों में एक की मौत, 15 लोगों के घायल होने की खबर। तो यूक्रेन पर 41 मिसाइल और 125 ड्रोन रूस की तरफ से दागे गए। लेकिन एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस का एक और बड़ा हमला। रूसी मिसाइलों से ओडेसा दहल गया है। इन हमलों के बाद ओडेसा में मचे तबाही की ये तस्वीर। खबर रूस के स्टावरोपोल पर हमले की भी है। मल्टीपल ड्रोन हमलों से मची तबाही की एक और तस्वीर। यहां भी ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। हालांकि ऑयल डिपो के पास लगी भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई। स्टावरोपोल में ही यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो। फ्यूल और ऑयल स्टोरेज पर यह ड्रोन अटैक है। इन हमलों से ऑयल स्टोरेज में भीषण तबाही मची है। बात तो पुतिन के क्रिमिया प्रतिशोध की, जिसने कीव में विरोध भड़काया। इस नाम के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि पूरे 4 साल 4 महीने 2 और 25 दिन से जंग के मैदान में बारूद बरस रहा है। एक तरफ रूस जो यूक्रेन के वजूद को खत्म करने पर आमादा है, दूसरी तरफ यूक्रेन किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन लड़ाई सिर्फ युद्ध भूमि पर ही नहीं होती, बल्कि बिसात पर्दे के पीछे से बिछाई जाती है। और यही वजह है कि अचानक से ज़ेलेंस्की ने अपनी कैबिनेट में बड़े फेरबदल किए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को हटा दिया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि जनता भी भड़क गई। बागी हुए लोग कीव पर सड़क पर उतर आए हैं, ज़ेलेंस्की से इस्तीफा मांग रहे हैं। आखिर ज़ेलेंस्की ने जंग के बीच ऐसा फैसला क्यों लिया? इनसाइड स्टोरी बताएंगे। साथ ही जानेंगे क्या ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट होने जा रहा है और क्या कीव में पुतिन की कठपुतली सरकार बनेगी। के लोग ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ इसलिए बागी हो गए हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की ने उस रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया है जो बेहद ईमानदार माने जाते हैं, जिनकी रणनीति की वजह से युद्ध में न सिर्फ यूक्रेन की वापसी हुई बल्कि बड़ी बढ़त भी मिल गई। 15 जुलाई को ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिदेनको, विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को हटा दिया। ज़ेलेंस्की ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया, लेकिन जनता रक्षा मंत्री को हटाने के फैसले पर भड़क गई। मिखाइलो फेदोरोव को 6 महीने पहले ही रक्षा मंत्री का पद दिया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी नीतियों और फैसलों की वजह से यूक्रेनी फोर्स की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो रूस में काफी अंदर तक हमले करने लगे। मिखाइलो फेदोरोव ने सेना में सैनिकों की कमी, हथियारों की किल्लत, आपसी सहयोग जैसी जो कमियां थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की। यूरोपीय देशों की मदद से सेना को नई तकनीक से लैस किया, लंबी दूरी के ड्रोन बनाए और उस पर सेना की निर्भरता बढ़ाई।